आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा सीलिंग फैन होता है या कोई भी पंखा हो, वह अगर एक ही पंखा है हमारा तो उसका एक महीने का बिजली का बिल कितना होगा। आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि हमारा एक पंखा जो है वह कितना बिजली का बिल कंज्यूम करता है, उससे हमें कितना बिजली का बिल हमें देना पड़ता है एक महीने में। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, जो हमारा पंखा होता है वह नॉर्मली 65 वाट का होता है या मैक्सिमम 70 वाट का होता है। हम 65 वाट लेकर चलते हैं, ठीक है। और जो हमारा 1000 वाट होता है इसको हम 1 किलो वाट भी बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप समझ के रखिएगा, आगे आपको बहुत काम आएगा। देखिए, तो हमारा जो पंखा है वह मान के चलते हैं हम 65 वाट का हमारा पंखा है। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में दिन होते हैं हमारे 30, ठीक है, 30 दिन होते हैं। और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, लेकिन हम 12 महीने लिख के चलते हैं, ठीक है। हम इसमें महीने का भी बिजली का बिल निकालेंगे और साल का भी बिजली का बिल निकालेंगे। अब देखिए, जो हमारा 65 वाट का पंखा है, आप मान के चलें कि कितने घंटे उसको आप चलाते हैं दिन भर में। इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो पंखा होता है वह जो सीलिंग फैन है वह 15 घंटे हमारा पंखा चलता है एक दिन में। तो जब 65 वाट का पंखा है 15 घंटे हमारा चलता है तो हमारा टोटल बिजली कितनी कंज्यूम करेगा? वो 975 वाट की बिजली कंज्यूम करेगा एक दिन में, ठीक है। अब ये तो हमारा एक दिन का आ गया। अब हमें एक महीने का निकालना है, तो 975 वाट जो हमारा एक जो दिन का आ गया, और इसमें हम 30 दिन का गुणा कर देंगे तो हमारा एक महीने का आ जाएगा। तो 250 वाट आ गया हमारा। इतना वाट हमारा एक महीने का खर्चा हुआ हमारे पंखे का। तो अब यह तो वाट में आया है, क्योंकि हम बिजली का बिल किस में देते हैं? वह देते हैं हम किलोवाट में, या इसी को हम यूनिट भी बोलते हैं। मतलब जब हम इसको घंटा इसके साथ लगा देंगे तो वह यूनिट बन जाता है, तो हम यूनिट में बिजली का बिल देते हैं। तो इतना वाट तो हमें मिला है। तो हमें ने यहाँ पे क्या बताया था कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो 1000 वाट चूंकि यह वाट में है तो इसको हम जब किलोवाट में बदलेंगे तो हमें 1000 का हमें भाग देना पड़ेगा। तो 250 डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया, तो ये जीरो से ये जीरो काट दिया, ये 2 जीरो कटेगा तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो हमारा जो आ जाएगा 2925, ठीक है, 0.25। इसलिए ये जो हमारा आ जाएगा किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। तो इतना किलोवाट हुआ हमारा एक महीने का टोटल जो हमारा कंजप्शन है वह 29.25 किलोवाट हुआ, ठीक। अब हमें इसी से हमें बिजली का यदि बिल कैलकुलेट करना हो तो लगभग 7 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल यूपी में है। तो 2925.25 मल्टीप्लाई बाई 7, जब हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक महीने का बिल आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 204.75 रुपया। मतलब 204.75 रुपया हमारा एक महीने का बिजली का बिल आएगा। कब? जब हम इसको 15 घंटे रोज चलाएंगे पंखे को, तब। अब इसी से यदि हम साल भर का बिजली का बिल कैलकुलेट करें तो क्या होगा? तो इतना तो हमारा आया था एक महीने का, तो 29.25 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था आपको ना, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 351 किलोवाट का बिजली का बिल एक साल में कंज्यूम करेगा जब हमारा पंखा 15 घंटे रोज चलेगा। तो अब हमारा क्या मैंने बताया था यहाँ पे कि 7 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल चलता है हमारा। तो 351 गुणे 7 इजिकल टू हो जाएगा 2457 रुपया। तो हमारा एक महीने का जो बिजली का बिल कितना आएगा? वह आएगा 204.75 और एक साल का कितना आएगा? 2457 रुपया एक साल का बिजली का बिल आएगा जब आप पंखे को 15 घंटे रोज रेगुलर चलाते हैं और आपका पंखा 65 वाट का है। तो यदि आप 70 वाट का पंखा कर देते हैं तो उसी के अनुसार जो बिजली का बिल है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 वाट इसमें बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि कभी आपके मन में यह कन्फ्यूजन आया हो तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो देख करके आपको यह पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।